आज मैं बना रही हूँ बेसन की मिठाई। ठीक है जी। मैंने लिए हैं तकरीबन 2 कप बेसन है मेरे पास। मैंने छान के प्लेट में निकाल लिया है। 1 कप मेरे पास चीनी है और 1 से थोड़ा सा कम कप मेरे पास बनास्पति घी है और 3 चम्मच मैंने 3 टीस्पून मैंने लिया है सूजी ली है मैंने। ठीक है जी। आज हम बना रहे हैं बेसन की मिठाई। अच्छा जी, फ्लेम हमने ऑन किया है। सबसे पहले हम डालेंगे घी। ये देखें मेरे पास 1 कप से कम घी है। ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से घी डाल दें। अब सर्दी है ना तो घी जो है ना वो जम जाता है। ठीक है जी। अच्छी तरह निकाल के ये मेल्ट हो जाए। ये देखिए घी डाल दिया। 1 कप भर के आपने घी नहीं डालना, तो मेरे पास 2 कप हैं तो आपने इतना ही घी डालना है। ठीक है जी। थोड़ा सा ये चम्मच ही साफ हो जाए हमारा। ठीक है। फ्लेम हमने लो करना है और मैंने इसके अंदर कोई इलायची वगैरह कुछ नहीं डाला। ठीक है। तो अब जाएगा बेसन 2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन डालेंगे और फ्लेम अपना हल्का कर देना है। ठीक है। और साथ ही चले जाएगी सूजी। 3 टीस्पून मेरे पास सूजी थी, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। ठीक है जी। बेसन की मिकदार कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए इतना बनाया है, दिखा रही हूँ आपको। ठीक है जी। आपने हल्के फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से भूनना है। बेसन आपने बहुत सारे तरीक़ों से बनाया होगा, आज मेरे स्टाइल से आप बेसन की मिठाई बनाएंगे। ठीक है जी। ये देखिए इसको मैं भून लूँ अच्छे तरीके से। जैसे आप भूनेंगे थोड़ा सा ये सख्त होता है और फिर आप जब भूनते जाएंगे और अपने हाथ नहीं हटाना नहीं है, हाथ को हिलाते रहना है, तो एक बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में ये आ जाएगा आपका बेसन। ठीक है जी। और खुशबू आना लग जाएगी। ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए। अगर आप तो एक्सपर्ट हैं ऐसी चीज़ें बनाने में, तो आप फ्लेम को मीडियम करके भी बना सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं और आपका बेसन नीचे लगने का अंदेशा हो तो आप लो फ्लेम पे इसको भून सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें। अच्छा जी, मैंने चीनी 1 कप डाल के और आधा कप पानी डाल के मैंने इसको रखा है कढ़ाई में, ताकि ये अच्छे तरीके से चीनी और पानी जो मेल्ट हो जाए और हमने एक तार वाले चाशनी बनानी है। ठीक है। ये पक जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप बनाएंगे जब घर पे तो कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी। ये देखें जैसे आप बनाएं फिर उसको चेक करें। ये जब ठंडी होगी, ये देखें चिपक रही है ना, ये एक तार वाली चाशनी इसे कहते हैं। अब मैं इसको बेसन के अंदर, बेसन को हम इसके अंदर मैं कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो मैंने बेसन रखा था इस कंडीशन पे आके मैंने बेसन को इसके अंदर डाल के, मैंने फ्लेम नीचे से बंद किया हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी। इसके अंदर डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत इजी, बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनती है बेसन की और बहुत ज़बरदस्त आसान है तरीका। सिर्फ आना चाहिए इंसान को बनाने का तरीका इसका ना। ठीक है जी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखें अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लूँ इसे और इसको
इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं इसके अंदर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँ। चाशनी के अंदर आपने फ्लेम नीचे से ऑन नहीं करना। फिर मैं इसको ट्रे में डिश आउट करती हूँ। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। सही है, अभी मैं इसको प्लेट के अंदर डिश आउट कर देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह ये देखें बेसन की मिठाई बनके तैयार हो गई है, ठंडी भी हो गई है। ऊपर मैंने किशमिश डाली है, आप बादाम पिस्ते जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ड्राई फ्रूट वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, चले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और माशाल्लाह कितनी परफेक्ट बनी है, ऑयल वगैरह कितना इसके अंदर परफेक्ट गया है। ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया, घी ये मैंने डाला है, सॉरी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको इस तरीके से कट करेंगे। और मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इधर ये देखें माशाल्लाह मैंने कट करके प्लेट में निकाली है। आप भी ये देखें घर पे ज़रूर ट्राई करें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।